चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। चाइना जो है ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। एशियन टाइगर अगर देख लें कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनकी इकॉनमी इस तरह की है कि वो आपको इस टाइम एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को टक्कर दे सकती है। डंपिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, इकॉनमिक का एक लाइन है वो। तो ऑब्वियसली हर मुल्क अपने मफाद की तरफ जाता है और इंडिया जितनी पॉपुलेशन है, जितनी एक बड़ी मार्केट है वो, तो ऑब्वियसली अपने मफाद के लिए वो जाएंगे चाइना के पास। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे तो जिससे क्या होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने यही डिस्कशन की है उनके साथ, रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, कि अगर हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। वक्त है आपका कोल्ड वार्स का। इसमें आप मिलिट्री बेस पे नहीं कह सकते कि हम मिलिट्री के बेस पे जो है वो किसी मुल्क को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे भी गज़ा और इसराइल के अगर हम देखें तो वो मिलिट्री अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसराइल। इवन पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, लेकिन हम मदद करने से कासिर हैं। ये इस टाइम जो जंग है इकॉनमी की जंग है। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान। 5 साल लग गए इंडिया और चाइना के दरमियान 50 मिनट की एक फॉर्मल मीटिंग के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान हैंड शेक हुआ है और दोनों मुल्कों ने मिलकर ये तय किया है कि ग्लोबल पीस के लिए चाइना और इंडिया के दरमियान पीस कायम होना बहुत ज़रूरी है। मज़े की बात यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदी में बात कर रहे थे और चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो चाइनीज़ में बात कर रहे थे और ट्रांसलेटर इन दोनों की जो बात है वो ट्रांसलेट कर रहा था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हाथ मिल सकता है, हैंड शेक हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी दोस्ती होना मुमकिन है? इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या ज़रूरत है चाइना को? हमें चाइना की ज़रूरत नहीं है, चाइना को हमारी ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। लेकिन चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये
बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगर वो इस हद तक मामलात को लेके जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता, ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। आपको ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट है ही नहीं, पाकिस्तान जो है रशिया में मौजूद उस वक्त था ही नहीं। चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई 50 मिनटों की, वहाँ पे उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाए हैं। अब आप सोचें कि वो पहले जो है चाइना जाके पाकिस्तान से बात करता, फिर इंडिया को जवाब देता या इंडिया से बातचीत करता, ये तो बहुत मामला देर सवेर हो जानी थी मामला। तो मेरा ख्याल है चाइना अक्लमंद है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। वो अपने मुल्क और अपने लोगों के मफाद के बारे में सोच रहा है। उसको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। अगर इंडिया हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने आज तक ही शुरू से लेके एंड तक ही अमन अमान की बात की है। ठीक है, कभी भी कोई भी दो तरफा बात नहीं की कि लोग कहें कि हमने इंडिया का साथ दे रहे हैं या पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ग्लोबली ये कहा है कि हम अपने पूरी दुनिया के लिए ये अमन सलामती के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भी अगर इंडिया के साथ हैंडशेक करेगा तो उसको कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया से अगर मामला हमारे सेटल होते हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, और चाइना अगर इस हद तक हमारा साथ दे रहा है कि वो इंडिया से हमारे तल्लुकात ठीक कर रहा है तो इसमें बड़ी अच्छी बेहतरी है, और हमारी भी है और चाइना की भी और ग्लोबली पीस भी है। इसका सबसे बेसिक और मेजर जो रीज़न है ना वो है अमेरिका। ठीक है, एज हम सभी जानते हैं कि चाइना जो है ना वो एक सुपर पावर है। ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है। ठीक है, इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है। ठीक है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसी तरह रशिया जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। ठीक है, एक तो सबसे बेसिक रीज़न ये वाला है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके बाद इंडिया है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के क्लैशेस आपस में रहेंगे, अगर हम अपनी बात करें कि हमारी 25 करोड़ आबादी है और इंडिया की जो है वो 2.25 अरब आबादी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना वालों को इंडिया से होगा, नॉट अ पाकिस्तान या किसी भी स्मॉलेस्ट कंट्री से। ठीक है, तो वो सबसे इकोनॉमी का अगर हम हब देखें, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो मेन हब है उनकी इकोनॉमी के लिए, चाइना के लिए। ये सारी बातें जो ना कि बॉर्डर पे फाइट्स हो रही हैं, सारी पॉलिटिकल बातें हैं। ठीक है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो जीडीपी है, उनकी जो ग्रोथ है वो सबसे डिपेंड करती है उनकी जो इकोनॉमी है कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो इकोनॉमी के लिहाज से वो सुपर पावर बनना चाह रहा है। इन दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलके, ठीक है, अंदर से वो पाकिस्तान के साथ भी है, अब इंडिया के साथ भी रिलेशन कायम कर लिया है, रशिया के साथ भी है, तो वो अपने आप को एज अ नंबर 1 सुपर पावर के ऊपर लेके आना चाह रहा है। तो सबसे बेसिक रीज़न जो है ना वो यही है। अब देखिए, अमेरिका तो फिक्रमंद है ही है, पाकिस्तान भी फिक्रमंद हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट ने हाथ मिला लिया है। कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें जो मेन फ़ायदा है वो चाइना का ही है। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, जैसे वो हमारे मुल्क में आके वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे सी पैक का मंसूबा है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें नहीं फ़ायदा, चाइना को भी फ़ायदा है। ठीक है, इसी बल्कि उनको ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर वो इंडिया में जाएंगे, जैसे उनके क्लैशेस अभी रिसेंटली उनकी आर्मी के साथ क्लैशेस थे। ठीक है, तो बेसिक जो था वो अब उन्होंने अपने क्लैशेस ख़त्म किए हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एक रिलेशन चलना चाहिए। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे।
ठीक है, इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी रिसेंटली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने यही डिस्कशन की है उनके साथ, रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, कि अगर हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, अगर एक आपकी ईस्ट जो है आपका वीक है या वेस्ट आपका वीक है, ठीक है, तो उनके बगैर नहीं आप चल सकते। हम ईरान के बगैर नहीं चल सकते, हम अफ़गानिस्तान के बगैर नहीं चल सकते। तो इसीलिए रशिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑयल गैस हमें उधर से आना है। इसी तरह बिल्कुल सस्ता हो, अब इंडिया भी चाहता है कि उसकी आवाम भी चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। और ठीक वो है, ले रहे हैं। आप देखिए कि जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग छिड़ी थी, तब अमेरिका ने इंडिया को साफ साफ मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना। लिया इतना ना कि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। अब आप देखें कि रशिया और इंडिया की दोस्ती कितनी गहरी है। सबसे ज़्यादा गहरी है। हाँ। पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया और आज हम लॉस में, हम ज़्यादा महंगाई फेस कर रहे हैं। इंडिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने नहीं देखा कि हमें अमेरिका क्या कहेगा। ठीक है, उन्होंने अपना फ़ायदा सोचते हैं। इसी तरह वो चाइना से फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको वो अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारी चीज़ सस्ती होगी। मोदी का माइंड जो ना वो बहुत फास्ट है। ठीक है, वो सभी को साथ लेके चल रहा है कि एक तो मेरी आवाम भी राज़ी रहे, हमारे जो हैं अमेरिका के साथ भी लिंक रहें, चाइना के साथ भी लिंक रहें और रशिया के साथ भी लिंक रहें। इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत कमाल की और है। अगर आप देखें कि अभी रिसेंटली इंडिया ने जो अपना वो उनका डिफेंस में जो बजट है सबसे ज़्यादा किया, वो जो अब कह लें कि मतलब असला वगैरह जो था, मतलब वो आगे एक्सपोर्ट किया उन्होंने ज़्यादा जो था, उन्होंने आगे रशिया को दिया, फिर इसराइल को भी इन्होंने दिया है। ठीक है, अभी उसके ख़िलाफ़ जो था हमारे अवाम ने काफ़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन हर बंदा, हर कंट्री अपने जो है ना वो मफाद के बारे में सोचती है। ठीक है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उसी फ़ायदे को लेके वो उन्होंने आपस में हाथ मिलाए और वो चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? चाइना ने तो अपना मुफाद देख लिया, पाकिस्तान अपना फ़ायदा कब सोचेगा, अपना मुफाद कब सोचेगा? अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हैंडशेक हो सकता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्यों नहीं? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आपस में घर में अगर दो भाइयों की लड़ाई हो जाए ना, तो तीसरा मोहल्ले में से कोई ना बंदा हमें डालना पड़ता है, बड़ा डालना पड़ता है सुलह करवाने के लिए। सेम इसी तरह इंडिया में मुसलमान रहते हैं। हम जो पाकिस्तान है बेसिकली, जो जब ये पार्टीशन हुई है, पार्टीशन में मुसलमान बेसिकली इंडिया से ही पाकिस्तान में आए हैं, तो हमारे वो भाई हैं। तो अब भाइयों में आपस में बन नहीं रहे, तो चाइना पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान उसके थ्रू इंडिया के साथ अपने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले हैं उसको आगे फर्दर प्रमोट करे। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान को हमेशा से एक चीज़ का खदशा है, वो ये अमेरिका, कि पाकिस्तान अमेरिका के पीछे है, लेकिन चाइना जो है, चाइना की इकॉनमी जो है और अमेरिका की इकॉनमी, अमेरिका को खुद डर लग गया चाइना का। ये जो चीज़ है ना, ये अमेरिका जो है वो खाती है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस वजह से इंडिया जो है और चाइना जो है, चाइना से थोड़ा सा अमेरिका की वजह से पीछे होने के चांसेस हैं। बस ये बात। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि देखें, इंडिया के साथ उन्होंने हाथ तो मिलाया है। अगर आप देखें तो क्रेडिट इंडिया को भी जाता है कि उन्होंने लास्ट 10 ईयर में अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो। और उनका जो विजन है ना वो बड़ा क्लियर है। तो इसी को देखते हुए जो चाइना ने फ़ायदा उठाया कि उसने कहा कि हम क्यों ना इंडिया जो एक उभरती हुई इकोनॉमी है, उभरती हुई एक मार्केट है, उसके साथ हाथ मिलाएं और हम जो है हमारे पास जो कमी रह गई है सुपर पावर बनने में, नंबर 1 आने में, क्यों ना हम इनसे फ़ायदा लें और अपने आप को जो है ना ग्रो करें। और अपने इंडिया की तरक्की का राज आपको पता क्या है? जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की, मेड इन इंडिया, जिसने मैं कहती हूँ इंडिया को बना दिया। अब हमारी पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम अपने मुल्क में कुछ बनाते नहीं हैं। हमारा जो सारा दारोमदार है हम करते हैं इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं है। इंडिया ने तब ये फैसला किया जब नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत आया कि हम अपने मुल्क में सुई से जहाज़ तक खुद बनाएंगे और हम इंपोर्ट पे ज़्यादा नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आज आप देखें कि बड़े से बड़ा मिसाइल, हम बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी वो रशिया के ताउन के साथ बना रहे हैं और पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज इंडिया की इकॉनमी देखें, इंडिया की मौशियत देखें। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मेरा तीसरा टर्नओवर आने दो, मैं इंडिया को सुपर पावर बना दूंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने लास्ट ईयर आपने देखा है कि चांद पे भी उन्होंने अब तो कदम रख दिया है। हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं अभी तक। लेकिन मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है तो चाइना तो हमारा दोस्त है ही है पहले,
तो मैं ये चाहूँगा कि चाइना वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी और इंडिया की भी आपस में दोस्ती करवा दें। ये कम से कम जो हमारा बहुत सारा बजट 80% ऑफ द बजट हाँ। हमारा डिफेंस में जा रहा है, और जो हमारे कश्मीरी भाई जिन पे जुल्म हो रहा है, तो चाइना जो है वो एक ऐसा किरदार अदा करे थर्ड पार्टी का, जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो बर्फ़ है उसको पिघलाए। देखिए पाकिस्तान तो चाहता है, अब देखिए 9 साल के बाद डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए, इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। हमें उम्मीद बन गई थी कि ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, वो गए, उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। और अब आप देखें कि इंडिया का पाकिस्तान को लेकर अब वो स्टांस नहीं रहा जो पहले था। पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भी जो है वो ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया अक्सर पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट में नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लास्ट ईयर जो है ना, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, वो भी इंडिया गए हैं, उन्होंने भी दोस्ती का पैगाम उनके सामने रखा। जयशंकर साहब आए थे। तो हमारी तो ये कोशिश है कि हमारा आपस में जो है ना मेल जोल बढ़े। और अब अपकमिंग चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान में, तो हम वेलकम करते हैं इंडिया को, और हम ये आपको बड़ा क्लियरली मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर है। क्रिकेट को बहुत लव मिलता है, बहुत सारे फैंस हैं इंडियन टीम के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा को बहुत लाइक करते हैं। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो इंडिया पाकिस्तान में आएँ, उनको ऐसे ही फील किया जाएगा जैसे वो अपने घर में है। तो इंडिया के साथ हमेशा ही हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात बनाएं। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे जो फिल्म स्टार है, उनका आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है। लेकिन जो दरमियान में जो एक रुकावट आ रही है ना, वो एक गवर्नमेंट की रुकावट आ रही है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसा बन चुका है कि हमारे जो आपस में जो फिल्म स्टार हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, अगर वो साथ में मिल के काम करना स्टार्ट करें तो शायद ये एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, जो हमारी और इंडिया की और पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो शायद दुनिया में सबसे आगे निकल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें दोनों मुल्कों को फ़ायदा है, चूँकि हमारा जो कंट्री है उसमें भी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया और पाकिस्तान हाथ में ला ले, तो शायद इन दोनों को कोई शिकस्त ना दे सके। सही सर, जब से ये खबर आई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक 50 मिनट की फॉर्मल मीटिंग हुई है और दोनों जो है पुरअमन ताल्लुकात कायम करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानियों को कुछ एतराज़ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि चाइना को पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए। आपका इस पर क्या स्टांस है? लेकिन एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, ठीक है, तो किसी से ना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि चाइनीज़ हमारे भाई हैं, ठीक है, अगर हमने एक्सपेक्ट किया है तो उनको चाहिए था कि चलें पाकिस्तान से पूछ ले। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि हर बंदा अपने मफाद के लिए सोचता है, ठीक है। तो इंडिया ने अपने मफाद के लिए सोचा और चाइना ने अपने मफाद के लिए। चाइना, हम कैसे कौन होते हैं चाइना से पूछने वाले? वो एक सुपर पावर है, हम कहाँ पे हैं। लेकिन ये कि चाइना के साथ हम हैं और हमारे साथ चाइना है, ठीक है। हमारे बगैर भी चाइना आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये कि चलें, अब उन्होंने हाथ मिला लिए हैं, हम मोस्ट वेलकम, हमारे बड़ा दिल है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो आई होप कि ना मतलब बेस्ट ही हो सबके लिए और इनके रिलेशन आगे चले और इनकी वजह से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, ठीक है, और हमारे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। जो आजकल ये इतराज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि भाई इतराज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए भी फ़ायदा और हमारे लिए भी फ़ायदा है। ये जो पेशरफ्त हुई है काफ़ी खुशाइंद है दोनों मुल्कों के लिए। और मेरा ये ख्याल है कि हमारे डिफ़र करते हैं मफादात, हमारे और चाइना एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड इंडिया, हमारे डिफ़र करते हैं मफादात। हमारी जो सबसे मेन वजह ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो इस मसला कश्मीर है। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ उनकी जो है वो प्रीमियर्स की तरफ से जो है वो इसको मसला हल करने की कोशिश की गई है, अगर हमने आज़ादी के बाद से देखा जाए तो। लेकिन ये है कि इसमें एट द एंड फिर वही जो है हमारा इस जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं होगा तब तक जो है अमन कायम नहीं हो सकता। एज़ कम्पेयर टू अगर चाइना हम देखें तो उनके साथ ये है कि एक ग्लोबल इकॉनमी है, एक इकॉनमी एशियन टाइगर अगर देख लें कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनकी इकॉनमी इस तरह की है कि वो आपको इस टाइम एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को टक्कर दे सकती है। डंपिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, इकॉनमी का एक लाइन है वो। तो ऑब्वियसली हर मुल्क अपने मफाद की तरफ जाता है और इंडिया जितनी पॉपुलेशन है, जितनी एक बड़ी मार्केट है वो, तो ऑब्वियसली अपने मफाद के लिए वो जाएंगे चाइना के पास। और अगर हम देखें तो हमारा इंडिया के साथ सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह है वो हमारी आवाम की नहीं है,
बल्कि हमारी ग्राउंड बेसिस पे भी नहीं है। अगर सबसे बड़ी जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह है वो हमारे रूलर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके और आपस में बैठें और मसला कश्मीर का हल निकालें एक उस पर टेबल को टॉक करें आपस में, जिस तरह पिछली दहाइयों में हो चुका है बड़ी बार, लेकिन वो नाकाम रहा। तो ऑब्वियसली इसमें गेम पेस्ट ऑफ हो सकती है। और हमारे सर देखें, लद्दाख को भी लेकर चाइना और इंडिया के दरमियान मसले मसाइल थे, उनके दरमियान भी बॉर्डर पर झड़पें होती रही हैं, कई सिपाही इंडिया के मारे गए, कई फौजी जो हैं वो चाइना के भी मारे गए, लेकिन उसके बावजूद देखें दोनों मुल्क 5 साल के बाद जो है फॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और डेफिनेटली दोनों अपने मुल्क के मफाद को देख रहे हैं, चाइना भी और इंडिया भी। फिर हम क्यों नहीं जो है अपने मफाद के बारे में सोचते? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखें, अगर ये इस टाइम हम दौरे हाजिर की बात करें तो ये वक्त है आपका कोल्ड वार्स का। इसमें आप मिलिट्री बेस पे नहीं कह सकते कि हम मिलिट्री के बेस पे जो है वो किसी मुल्क को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी गज़ा और इसराइल के अगर हम देखें तो वो मिलिट्री अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसराइल, इवन पाकिस्तान के पास ज़्यादा है, लेकिन हम मदद करने से कासिर हैं। ये इस टाइम जो जंग है इकॉनमी की जंग है। तो इंडिया के साथ इंडिया बिगेस्ट मार्केट है, आपको जिस तरह मैंने बताया, आईफोन के उधर ऑफिशियल स्टोर्स हैं, उधर अगर देखें अमेज़ोन के स्टोर्स हैं, हमारे पास नहीं है इस टाइम। तो यही बड़ी वजह है कि इंडिया के पास ऑब्वियसली मुल्क जाएगा, अपने मफाद की तरफ की वजह से जाएगा, और हमें भी जाना चाहिए। इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए हमारी, जिस तरह की अफ़गानिस्तान और चाइना की हो रही है। हालांकि अफ़गानिस्तान की करेंसी अब हमारे 4 टाइम्स हो गई है, मतलब 4 रुपये हमारे उनके एक बराबर हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी इकॉनमी का बेहतरी का हल यही है कि हम ट्रेड को फ़रोग करें। बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम अपने मफादात को बालातर रखें। ट्रेड तो अभी भी हो रही है, लेकिन वाया दुबई हो रही है। यही आप देखें कि ये 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है, अगर वो खुल जाए तो दोनों मुल्क को जो है जो वो रिलीफ मिलेगा। अब आप देखें ना कि डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान आए थे, तो एक होप, एक उम्मीद हमें बंद गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो कोई पॉजिटिव चीज़ सामने नहीं आई। जयशंकर जब अभी आए थे, OIC का इजलास हुआ था, SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें भी वो उन्होंने डिसएग्री किया था जब हमारी चाइना के साथ इकोनॉमिक ट्रेड की वो हुई थी, पजीराई उन्होंने दी थी सब तमाम ममालिक ने आपस में, इवन के रशिया ने भी। तो बात वही है कि अब इकोनॉमी, अपना मुल्क अपने मफाद के लिए देखते, हर बंदा हर कंट्री अपने मफाद के लिए वो ट्रेड्स के एग्रीमेंट्स करते हैं। इवन के अगर आप देखें हमारी इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी हमारा कुछ ट्रेड चलता आ रहा था हिस्ट्री में, अभी भी हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल ट्रेड नहीं हो रहा हमारा उनके साथ। हम एग्रीकल्चर कंट्री, हमारा एग्रीकल्चर के हद तक होगा, लेकिन जब तक हम टेक्नोलॉजी में आगे, हमारी इंपोर्ट जो है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी में, एक्सपोर्ट हमारी गंदम चावल ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको देखें तो हमारी उस इकोनॉमिकली और मॉनेटरी वैल्यू जो है ना उस लेवल की नहीं है हमारी एक्सपोर्ट की कि वो इंपोर्ट को मीट अप कर सके। तो इंडिया की सबसे बड़ी चाइना के साथ जो कोलैबोरेशन है इकोनॉमी के हवाले से, मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजिकल बेस पे है, और कोई भी मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है इस टाइम तो वो टेक्नोलॉजिकल बेस पे दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, जैसे कि कर रहे हैं लोग। तो होपफुली के अवाम तो आपस में नहीं है इतना वो, लेकिन अगर हमारे रूलर्स और हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो बड़े मतलब कि यूँ समझ लें कि हमारे रूलर्स हैं, तो वो अगर इस मामले पे गौर व फिक्र करें और जिस तरह इनसे एक सबक लेना चाहिए कि चाइना और इंडिया अगर करीब आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं।